Hello students, how are you? Welcome to this video and today we are going to start the new chapter that is Introduction to 3D Geometry यानी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात अगर हम करने आ रहे हैं आज, क्योंकि ये क्लास 11th में एक नया चैप्टर है, मतलब लिंकिंग करेगा 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो कि क्लास 10th में आपने पढ़ा था, 9-10th में जो स्टडी किया था वो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री हम बात कर रहे थे। अब ये 2 डायमेंशन यहाँ पे क्या है, जैसे हम बात कर रहे थे एक प्लेन ज्योमेट्री की हम बात करते हैं, जैसे 2D डायमेंशन का मतलब है प्लेन ज्योमेट्री, ठीक है। और अगर हम 3D की बात करते हैं तो ये क्या आती है, स्पेस में आ जाता है, स्पेस, ठीक है। अगर हम एक प्लेन की बात करें, जैसे एक दीवार में है या एक ग्राउंड की बात करें, तो जब ग्राउंड में हम कोई चीज़ को किसी पॉइंट की लोकेशन बात करते हैं या जैसे हम जीपीएस की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें भी क्या है, लोकेशंस होता है ना, लोकेशन आपको पता चलती है कि कौन सा फ़ोन किस जगह पे इस टाइम है, तो जीपीएस लोकेशन जो है वो ट्रैप करता है। तो सेम पोजीशनिंग, जो पोजीशन होती है किसी पॉइंट की पोजीशन जो है पूरे ग्लोब में, ठीक है, वो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम होता है जिसको हम जीपीएस बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की आज। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो आपने 9-10th में पढ़ा है, 2 एक्सिस जिसमें होती थी, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है, क्योंकि वो प्लेन ज्योमेट्री थी, मतलब एक या तो हम सरफेस की बात कर रहे हैं या एक वॉल की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक प्लेन, ठीक है, जिसमें प्लेन में 2 ही एक्सिस आती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम 3D इफेक्ट यानी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, जिसमें डायमेंशन 3 हो जाएंगी। इसमें जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता था उसको हम बोलते थे x, y, ठीक है, इसको हम बोलते थे x कोऑर्डिनेट, इसको बोलते थे y कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे 2 ही डायमेंशन होते थे, इसलिए यहाँ पे 2 एक्सिस का ही लोकेशन होता था, यानी कोई भी पॉइंट यहाँ पे पॉइंट अगर लोकेट करेगा तो x, y अगर हैं तो x जो है वो इस तरह से लोकेट करता है, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है दैट इज x और ये वाला डिस्टेंस हो गया y, ठीक है। ये तो किसी भी पॉइंट की पोजीशन हम इस तरह से पता करते थे। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक और एक्सटेंशन हम ले देते हैं, जैसे स्पेस में सपोज कोई पॉइंट हो, स्पेस में मतलब हवा में, यहाँ पे यानी कमरे की दीवार पे नहीं, यानी कहीं भी, जैसे यहाँ पे अगर इस जगह पे इस हवा के इस पॉइंट पे, यहाँ पे पॉइंट पे सपोज ये मेरा पेन है, तो पेन के टिप पे कोई पॉइंट है तो उसकी लोकेशन मुझे किस तरह से दिखानी होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई एक प्लेन तो है, सपोज यहाँ पे एक प्लेन गया, एक प्लेन ऐसे है और एक प्लेन ऐसे है, तो 3 प्लेन हो जाएंगे ना, क्योंकि देखिए आपने पास यहाँ पे 3 डायमेंशन इसको दिखाने के, क्योंकि 3 अलग अलग चीज़ें इसको डिस्क्राइब करेगी। एक तो इसकी हाइट फैक्टर भी हो जाएगा, ठीक है, जब भी आप प्लेन पे एक स्पेस पे कोई भी पॉइंट लेंगे तो वहाँ पे आपको क्या 3D इफेक्ट मिलेगा। 3D का मतलब है उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, तीन इफेक्ट हो जाएंगे। जैसे कमरे की आप बात करते हैं तो कमरे में क्या है, हर पॉइंट जो है ना, हर पॉइंट आप देखेंगे वॉल पे जो पॉइंट होगा तो 2D में आ जाएगा। लेकिन अगर स्पेस की बात करेंगे, अगर उसके वॉल्यूम के अंदर कोई भी पॉइंट है तो उसको अगर आप दिखाने के लिए उसकी लोकेशन को, तो 3rd डायमेंशन भी यूज़ होगा, हाइट फैक्टर भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, यहाँ पे 3 एक्सिस मिलेंगी। यहाँ पे आपको क्या थी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस थी, लेकिन यहाँ पे 3D स्पेस में आपके पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है। 3 डायमेंशन है तो 3 अलग अलग एक्सिस होंगी। और 3 एक्सिस कैसे बनेगी, आपके पास 3 प्लेन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक पॉइंट पे, तो जिस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। 3 प्लेन, कौन कौन से प्लेन है देखिए, एक प्लेन तो बिल्कुल जो बोर्ड का प्लेन है, यानी जो ये बोर्ड पे लग रहा है वो वाला प्लेन, देखिए ये ब्लू वाला, ठीक है, एक ये प्लेन है, ठीक है, एक ये येलो वाला है, येलो वाला मतलब ऐसा प्लेन है, ठीक है, मतलब इंटरसेक्शन है, म्यूचुअली ये क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है सारे प्लेन, तीनों प्लेन, ठीक है। एक प्लेन ऐसे ले लिया, एक प्लेन ऐसे ले लिया, ठीक है, और एक प्लेन जो है वो ऐसे ले लिया, ठीक है। 3 प्लेन होंगे ना, जैसे एक प्लेन तो ऐसे हो गया बिल्कुल, ये जो येलो वाला है वो बिल्कुल ऐसे है, ठीक है। अब ये जो ब्लू वाला है ये बिल्कुल ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे प्लेन हो गया, ठीक है। और एक और प्लेन तो आएगा इसमें, और वो कैसे आएगा, ऐसे वाला, ठीक है, ऐसे वाला प्लेन आएगा, ठीक है। तो 3 प्लेन आपस में जब इंटरसेक्ट करेंगे
ठीक है। तो वो जो पॉइंट बनेगा उसको हम मतलब, क्योंकि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, क्योंकि 3D इफेक्ट लाना है, तो स्पेस में कोई भी पॉइंट होगा तो उसको समझने के लिए हमें 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का ही यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन पार्ट हम आज कवर कर रहे हैं, तो उसके क्या बेसिक्स हैं उसको आप करने जा रहे हैं। तो उससे पहले आपको 2D जो प्लेन ज्योमेट्री थी क्लास 9th एंड 10th में, उसका आपको ये चीज़ जो है रिकैप्चुलेट जो है वो आना चाहिए कि आपको एक्स वाई प्लेन होता था। यहाँ पे हम ये जो प्लेन है इसको क्या बोलते थे हम, ये एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, तो एक्स वाई प्लेन यानी एक्स और वाई का प्लेन होगा। ठीक है, हम यहाँ पे देखते थे कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे आ जाएगा तो उसको हम क्या बोलते थे, एक्स कोमा 0 टाइप का कोऑर्डिनेट बनेगा, क्योंकि एक्स तो कोई रहेगा और जब एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट आता था तो वाई 0 हो जाता था, या वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट आता था एक्स 0 हो जाता था, वाई कुछ आएगा। ठीक है, ऐसे ही होता था। और हमारे पास ये हमें देखा था कि जो 4 टुकड़े बनते हैं, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस प्लेन के, एक्स वाई प्लेन के 4 टुकड़े कर रहे हैं, उन चारों टुकड़ों को हम क्या बोलते थे, हम बोलते थे क्वाड्रेंट। और क्वाड्रेंट क्यों कहते थे बेटा, क्योंकि क्वाड का मतलब ही क्या होता है बेटा, 4 होता है। ठीक है, तो 4 पार्ट्स जब करेगा तो क्या बनेगा, क्वाड्रेंट ही बनेगा। ठीक है, लेकिन बेटा अगर हम बात करें यहाँ पे अगर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की, 3D स्पेस पे आपके पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, आपके पास जो पार्ट्स करेंगी यहाँ पे प्लेन्स के, वो कितने पार्ट्स होंगे, वो बेटा टोटल जो होंगे वो हमारे पास 8 पार्ट्स होंगे, 8 पार्ट्स। ठीक है, इसीलिए इन 8 पार्ट्स को हम क्या कहेंगे, ऑक्टेंट्स कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, ऑक्टेंट्स, क्योंकि ऑक्ट का मतलब क्या होता है, 8 होता है। ठीक है, तो 8 पार्ट्स यहाँ पे बनेंगे, क्योंकि जैसे आप ये समझ लीजिए कि भाई आपके पास एक 4 कमरे जो है वो नीचे है घर में। ठीक है, 4 उसके जस्ट ऊपर है। ठीक है, जैसे 4 नीचे, एक के ऊपर दूसरा कमरा है। ठीक है, 4 नीचे 4 ऊपर। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि जो 4 नीचे वाले कमरे हैं वो फर्स्ट जो ग्राउंड फ्लोर है, और एक फर्स्ट फ्लोर ऊपर वाला जो है, दूसरी मंजिल जो है। ठीक है, तो आप अगर देखेंगे तो उनके बीच में, यानी दो लाइंस के बीच में, यानी 2 जो कमरे हैं, है ना, उन कमरों के बीच में ऐसे लाइंस होंगी, क्रॉसिंग होगी, एक क्रॉस बना होगा ऊपर छत में। ठीक है, जब चारों कमरों के बीच में से आप ऐसी दीवार लगाओगे, ठीक है ना, टॉप में, है ना, जैसे ये 4 कमरे आपने बना दिए ऐसे, तो 4 नीचे हैं और 4 ऊपर होंगे। ठीक है, तो आपको एक क्रॉस तो ऐसे दिखेगा ना, तो एक एक्सिस ऐसे दिखेगी, एक एक्सिस ऐसे दिखेगी, और एक एक्सिस बिल्कुल ऐसे होगी, ऐसे परपेंडिकुलर टू दिस वन। ठीक है, ये तो मैंने टॉप व्यू बताया है कि घर के छत का टॉप व्यू है। अगर इसको हम ऊपर से ऐसे देख रहे हैं, ऊपर से ऐसे देख रहे हैं, तो एक एक्सिस ऐसे भी जाएगी यहाँ से। ठीक है, परपेंडिकुलर टू दिस बोर्ड, है ना, इस बोर्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर जाएगी। तो देखिए 3 हो जाएंगी। ठीक है, एक तो ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, ऐसे भी जाएगी। ठीक है, तो 3 अलग अलग एक्सिस हैं। तो उसको यहाँ पे 3D, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल है, इसलिए इसको 2 डायमेंशनल में बताना बहुत मुश्किल होता है ना, इसको डायग्राम जो है बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इसको 3D में अनुभव करना पड़ेगा, खुद फील करना पड़ेगा। ठीक है, आप 8 आइडेंटिकल बॉक्स ले लीजिए। आपके पास अगर घर में कुछ इस तरह के आइटम्स रखे हुए हैं, जैसे साबुन की टिक्कियाँ हैं या कुछ और चीज़ें, जैसे बॉक्सेस रखे हुए हैं। ठीक है, अगर 8 आइडेंटिकल बॉक्सेस हैं तो आप इस तरह से देख सकते हैं। मेरे पास ज़्यादा 8 तो नहीं, अभी 3 हैं, लेकिन अब मैं यहाँ पे ये बता सकता हूँ आपको कि भाई जैसे ये 3 है, और अगर मैं ऐसा ही अगर एक लेता तो यहाँ पे 4 हो जाते मेरे पास ऐसे। ठीक है, एक डस्टर मैंने साथ में ले लिया इंक के इस बॉक्सेस में से। ठीक है, तो ऐसा एक व्यू मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए एक क्रॉस यहाँ पे मिल रहा है, एक क्रॉस यहाँ पे मिल रहा है ना, और एक जो लाइन है अगर इसको हम खड़ा कर दें ऐसे, ठीक है, तो एक ऐसे भी जाएगी एक लाइन। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास क्या है, जो एक स्पेस होगा, स्पेस के ये जो 3 एक्सिस हैं वो 8 टुकड़े करेंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से बीच में से एक 4 नीचे भी होंगे, ये 4 कमरे जो हैं ये अगर ऊपर हैं तो 4 जो है वो नीचे भी होंगे, तो एक तो ऐसे भी तो जाएगी बीच में से। ठीक है, ऐसे 4 ऊपर के और 4 ही नीचे के रहेंगे, जैसे 4 ऊपर हो गए और 4 ही नीचे के रहेंगे।
तो यहाँ पे बीच में जो यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा इन तीनों एक्सिस का, उसको हम क्या लेंगे, ओरिजिन लेंगे। क्या लेंगे बेटा, ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन क्या होगा, इंटरसेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, और इसको हम कोऑर्डिनेट हमें पता ही है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0,0। ठीक है, ये तो आप जानते हैं ओरिजिन के, भाई एक्स भी 0, वाई भी 0 और जेड भी 0, क्योंकि 3D स्पेस में आपके पास इस तरह के कोऑर्डिनेट बनेंगे एक्स वाई जेड। ठीक है, इसमें क्या बनता था, एक्स कोमा वाई बनता था 2D प्लेन में, इसमें एक्स कोमा वाई कोमा जेड होगा, क्योंकि 3 एक्सिस आ जाएंगी। ठीक है, और इसीलिए 3 एक्सिस जो हैं वो जब काटेंगी तो 8 पार्ट्स हो जाएंगे, तो 4 तो नीचे हो जाएंगे और 4 ऊपर हो जाएंगे। ठीक है ना, ऐसे ऐसे और ऐसे भी काटेंगी। ठीक है, जब ऐसे काटेगी तो 4 ऊपर 4 नीचे, तो टोटल कितने पार्ट्स बनेंगे बेटा, 8 पार्ट्स। मैं यही आपको दिखाने जा रहा हूँ कि 8 पार्ट्स बनेंगे, ऑक्टेंट्स बनेंगे इस तरह से। ठीक है, 1 2 3 4 तो ऐसे बन गए, और 4 ही अगर ऐसे ऊपर और रखेंगे हम, जैसे 1, फिर इसके ऊपर 2, इसके ऊपर 3, इसके ऊपर 4। ठीक है, तो 8 पार्ट्स कर देंगी ये 3 एक्सिस आपस में। ठीक है, और आपके पास जो प्लेन बनेंगे यहाँ पे 3 प्लेन्स हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था। ठीक है, ये वाला। ठीक है, एक तो एक्स वाई प्लेन हो जाएगा, एक वाई जेड प्लेन हो जाएगा, और एक जेड एक्स प्लेन हो जाएगा, तीनों हो जाएंगे। ठीक है ना, कौन कौन से प्लेन बोल रहा हूँ मैं, देखिए ये तो मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये तो इंट्रोडक्शन आपका 9-10 की बात है। अब हम 3D की ही बात कर रहे हैं, तो इसीलिए आपको 3D का थोड़ा सा ज़्यादा दिखाना पड़ेगा अब आपको 3D स्पेस में। ठीक है, तो ये 8 ऑक्टेंट्स होते हैं, और कौन कौन से ऑक्टेंट में कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव, इसमें आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, अभी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे करना है। ठीक है, रटेंगे तो बहुत कितने रटोगे बेटा, आप यहाँ पे रट लेते थे, यहाँ पे तो क्या प्लस प्लस ऐसे कर लेते थे, यहाँ पे आप क्या करते थे माइनस और प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस कर लेते थे, यहाँ पे आप कर लेते थे प्लस और माइनस। ठीक है, ऐसे होते हैं कोऑर्डिनेट, क्योंकि आपको पता है इसके कोऑर्डिनेट कौन से कोऑर्डिनेट में आते थे, तो उनका साइन से आपको पता चल जाता था। लेकिन अब आप कितने देखोगे बेटा, कितने 8 हैं, 8 हैं, तो ऐसा ऐसा बनेगा, प्लस 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 ऐसे भी बनेगा, प्लस माइनस प्लस ऐसे भी बनेगा, माइनस प्लस माइनस ऐसे भी बनेगा। तो कौन कौन से ऑक्टेंट में कि कौन सा साइन बनेगा, कितने रटोगे। ठीक है, तो यहाँ पे रिटर्न का कार्य नहीं होगा बेटा बिल्कुल भी, तो इसीलिए थोड़ा सा आपको है ना अंडरस्टैंडिंग लेवल तो रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑल दोज पार्ट्स जो हम मैंने कहा कि 3 एक्सिस यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस स्पेस को कितने पार्ट्स में डिवाइड करती है, 8 पार्ट्स में, और ईच पार्ट इज कॉल्ड ऑक्टेंट। ठीक है, उसको हम ऑक्टेंट बोलते हैं। तो बात करते हैं, जैसे इनको अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी पॉइंट को, किसी भी पॉइंट अगर हम बात करें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है, इस तरह से हम इसको एक्स एक्सिस ले लेते हैं, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, ये वाई, ये जेड और ये जेड डैश। ठीक है, इस तरह की रिप्रेजेंटेशन हमारी 3D में होती है। ठीक है, ये ओरिजिन है। अब हम देखेंगे कोई भी पॉइंट अगर सपोज अपना किस में है, इस तरह के है ना ऐसे यहाँ पे है, सपोज P पॉइंट है एक्स वाई कोमा जेड, तो उसकी लोकेशन किस तरह से हम बताएंगे, देखिए ये एक्स कोमा वाई कोमा जेड है, और ये इस प्लेन पे नहीं है, लेकिन ये हवा में है, तो इसलिए मुझे ये दिखाना पड़ेगा इस तरह से, ये इसकी जो छाया है वो कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, परछाई। ठीक है, इसकी जो शेडो ये इस पे पड़ेगी एक्स वाई प्लेन पे। ठीक है, तो वो कुछ इस तरह से होगी। इससे हमें ये पता चलता है भाई ये जो P पॉइंट है ना, ये इस वाई जेड प्लेन पे नहीं है। ठीक है, इससे थोड़ा सा इधर है। ठीक है, इससे आगे है ये। ठीक है, क्योंकि हमें इधर भी इसको रिप्रेजेंट कर दिया कि इसका जो बेस है वो कहाँ है, यहाँ है, ना कि यहाँ पे। ठीक है, मतलब पॉइंट इस प्लेन पे नहीं है, ये थोड़ा सा 3D व्यू में आपको आगे लाना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा ये पॉइंट P है।
तो ये वाला जो डिस्टेंस हुआ ये कौन सा एक्स एक्सिस डिस्टेंस कौन सा होगा, ठीक है, ये एक्स डिस्टेंस जो है उसका जो डिस्टेंस होगा भाई इस इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कौन सा हुआ एक्स डिस्टेंस हुआ, यहाँ से यहाँ तक ये कौन सा हो गया वाई डिस्टेंस हो गया, और ये वाला जो चीज़ है ये, ठीक है, ये वाला पूरा वो कौन सा हो गया, ये जेड हो जाएगा, कितना हो जाएगा जेड, ठीक है, यहाँ से लेकर पूरा जो है ये हाइट है, ठीक है ना। ये तो मैं इसके परपेंडिकुलर ले रहा हूँ, ऐसा ऐसा प्लेन है ये परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, ठीक है, यहाँ से निकला हुआ बिल्कुल ऐसे, आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे है, ठीक है, ऐसे बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ से आप ये देखेंगे इस पे है, ये इसका जो बेस है वो कहाँ है, यानी इधर है कहीं, यानी P जो है वो इधर बोर्ड में नहीं है, वो इधर है आगे आके, है ना, यहाँ पे कहीं है, ऐसे ऐसे है, ठीक है, P इधर है ऊपर, P पॉइंट इधर है हवा में, ठीक है, और उसका जो एक्स एक्सिस है यानी एक्स जो है उसका जो परछाई वो नीचे अगर ड्रॉप करें हम इसको, ठीक है, तो इस प्लेन पे कहीं पॉइंट आएगा, तो जो कि हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ऐसे, तो इस पे प्लेन पे आएगा, तो यानी एक्स एक्सिस जो है अपने पास क्या है, ठीक है, हम यहाँ से ऐसे सीधा दिखा रहे हैं, तो एक्स डिस्टेंस ये वाला होगा, मतलब ये वाला जो है वो एक्स एक्सिस डिस्टेंस हो गया, ठीक है, और जेड डिस्टेंस कौन सा होगा, ये वाला पूरा जेड हो गया, यहाँ से लेकर ये वाला, ठीक है, ये इसका जेड हो गया, और ये जो होगा ये वाई डिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से आपके पास जो एक्स है वाई है और जेड है, मतलब हाइट भी है कुछ, ठीक है, और वो ओरिजिन से थोड़ा दूर है, प्लेन पे भी है, तो इसलिए इसका क्या है एक्स डिस्टेंस कौन सा हुआ, ठीक है, एक्स एक्सिस पे, यानी एक्स एक्सिस पे कितना दूर है ये, ठीक है, वहाँ से ये चलिए, ठीक है, और वाई पे वाई है और जेड पे जेड है ना, हाइट कितनी है वो जेड है, यानी हाइट मतलब इस ओरिजिन से कितना ऊपर लिया है आपने, वो हो गया जेड, ठीक है, ये वाला हो गया एक्स, ठीक है, और वाई कौन सा हुआ, वाई ये हुआ कि यहाँ से ओरिजिन से ये कितना दूर इस तरफ कितना है, ठीक है, यानी ये वाला जो डिस्टेंस ये क्या हो गया, ये एक तरह से वाई डिस्टेंस ही हो गया, ठीक है ना। इस तरह से देखेंगे, लेकिन ये व्यू जो है आपको इस तरह से नहीं मिलेगा, ठीक है, जो कि 3D व्यू है, थोड़ा सा कोशिश करो समझने की, मैं आज तो आपको जस्ट इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, फिर आपको थोड़ा थोड़ा अनुभव पड़ेगा, आप इनको स्पेस में सोचो, यानी कमरे में कोई पॉइंट है तो उस तरह से आप एंगल से बता सकते हैं कि ये एक्स वाई और जेड है, ठीक है। अगर कोई सपोज अपने पास इस प्लेन पे यानी एक्स वाई प्लेन पे कोई पॉइंट है, ठीक है, तीन प्लेन है एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स प्लेन, ठीक है, तीन प्लेन्स होते हैं, मैंने अभी कहा आपको तीन प्लेन्स होंगे टोटल, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, ठीक है, इसको आप एक्स ओ वाई भी बोल देते हैं, इसको वाई ओ जेड भी बोल देते हैं, वाई ओ जेड प्लेन, ठीक है, एक्स ओ वाई, ठीक है, एक्स ओ वाई ये वाला प्लेन, ठीक है, वाई ओ जेड कौन सा है, ये वाई डैश है, वाई ओ जेड ये वाला प्लेन जो है बिल्कुल जो बोर्ड का प्लेन है वो वाई ओ जेड प्लेन है, ठीक है, और जेड एक्स प्लेन मतलब जेड ओ एक्स, जेड ओ और एक्स, जो ये बाहर निकला हुआ जो प्लेन है उसकी बात कर रहा है ये, ठीक है, जेड ओ एक्स, तो तीन प्लेन होते हैं, ठीक है, उनको हम एक्स वाई जेड और जेड एक्स प्लेन से बात कर रहे हैं, तो इसमें कोऑर्डिनेट किस तरह का होगा, इसमें देखिए जब एक्स वाई है तो अपने पास जेड 0 होगा हमेशा, ठीक है, तो एक्स वाई और यहाँ पे क्या होगा इस तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, अब यहाँ पे देखिए आप वाई जेड है तो एक्स 0 होगा और वाई जेड होगा, ठीक है, इसमें कौन गायब है, वाई गायब है, तो एक्स तो होगा वाई 0 होगा जेड भी होगा, ठीक है, तो इसका ये पैटर्न है, यानी प्लेन्स पे कोई अगर पॉइंट मिल गया तो उनका फॉर्मेट इस तरह का होगा, अगर वो एक्स वाई प्लेन पे है तो जेड क्या है उसमें 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स वाई प्लेन अगर है तो एक्स वाई प्लेन है तो जेड तो उड़ा ही नहीं ना, हाइट तो है ही नहीं, अभी एक्स वाई प्लेन पे ही ले लिया नीचे ही,
ठीक है, तो ओरिजिन से ही जाएगा एक्स वाई प्लेन तो, ठीक है, तो जेड तो कुछ रहेगा ही नहीं, ना तो हाइट रहेगी नीचे, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, तो इसलिए जीरो रहेगी जेड। ठीक है, तो इसी तरह से आप देख सकते हैं कि हर क्वाड्रेंट में हर प्लेन पे जो है वो इस तरह के फॉर्मेट बनेंगे। अब आप एक्सिस की बात करते हैं, ठीक है, तो अगर हम एक्स एक्सिस की बात करते हैं तो एक्स एक्सिस में जो कोऑर्डिनेट सिस्टम रहेगा वो किस तरह का फॉर्मेट रहेगा। एक्स एक्सिस में सिर्फ एक्स ही रहेगा और बाकी दोनों क्या रहेंगे बेटा, जीरो रहेंगे। इसी तरह से वाई एक्सिस में आपके पास ये जीरो, वाई कुछ रहेगा और जेड भी जीरो होगा। ठीक है, और जेड एक्सिस में सिमिलरली 0,0, जेड, इस फॉर्मेट का कोऑर्डिनेट सिस्टम है। जैसे सपोज आपके पास इधर कोई पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट होगा वो एक्स तो रहेगा, लेकिन वाई भी जीरो और जेड भी जीरो, यानी हाइट भी जीरो है और इस तरफ लेंथ भी इसकी क्या हो गई, जीरो हो गई, तो ये दोनों क्या हो गए, जीरो हो गए। ठीक है, क्योंकि ना तो इधर से इधर चला और ना तो हाइट है, क्योंकि ये ओरिजिन के जस्ट प्लेन निकला हुआ है ओरिजिन से, और एक्स एक्सिस पे ही पॉइंट है। ठीक है, तो इस तरह के फॉर्मेट होंगे। अगर कोई यहाँ पे पॉइंट है तो ये जेड एक्सिस पे पॉइंट होगा तो 0,0, जेड होगा, ना तो ये एक्स का कुछ पॉइंट मिलेगा ना वाई का मिलेगा, जस्ट जेड का ही मिलेगा। तो ये आपको मैंने बता दिया कि प्लेन जो है ये तीनों प्लेन्स पे फॉर्मेट जो है किस तरह के है, जो गायब है उसी का जीरो करना है, बाकी दोनों रहेंगे। और एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस में मैंने कहा जो एक्सिस है उसी का ही पॉइंट रहेगा, क्योंकि उसका तो एक्स तो रहेगा लेकिन वाई और जेड दोनों जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसको आप फॉलो करें। अब बात आती है ऑक्टेंट्स की लास्ट। ठीक है, ऑक्टेंट्स की और बात कर लेते हैं हम। जो ऑक्टेंट्स का है, ऑक्टेंट्स का अगर हम देखते हैं साइन फॉर्मेट का, ठीक है, तो साइन ही देख लेते हैं इसमें हम। यहाँ पे ये एनसीईआरटी बुक में भी बना हुआ है आपके पास, यहाँ पे एक्स वाई जेड, ठीक है, और यहाँ पे हम ऑक्टेंट्स की बात करते हैं। ऑक्टेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, इस तरह का टेबल बन जाता है यहाँ पे, और आपको रटना नहीं है ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा साइन हो जाएंगे अगर रटोगे। ठीक है, तो इसीलिए आपको मैं तरीका और बता दूंगा, अगर याद ही रखना है आपको तो तरीका बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो मैं तरीका ही बता देता हूँ, आपको कोई दिक्कत थोड़ा ना आएगी इसमें से। ठीक है, पर फिर भी लेट्स सी। आपको मैं ये बता देता हूँ, जैसे मैंने अभी बोला था कि आपके पास, ये सोचो कि आपके पास 4 कमरे हैं, 4 ऊपर हैं और 4 नीचे हैं। ठीक है, इस तरह के 4 फॉर्मेट हैं। तो अभी हम ऊपर वाले की बात करते हैं। ऊपर वाले से स्टार्ट होता है। देखिए, ऊपर वाले का ये जो फर्स्ट कमरा है, यानी ये वाला, इधर वाला, कौन सा वाला, ये, ठीक है, एक्स वाई जेड तीनों जब पॉजिटिव हैं, तीनों एक्सिस जहाँ पे पॉजिटिव रहती है वो वाला, ठीक है ना। इधर अपने पास ये आगे वाला, ये फ्रंट कमरा है। ठीक है, तो ये एक्स जो है ऐसे है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस जा रही है ऐसे, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस ऐसे है, वाई अपने पास ऐसे मिलेगी और जेड ऐसे मिलेगी। ठीक है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो तीनों क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन है। ये एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब ये जो निकला हुआ बाहर, ठीक है, ऐसे ऐसे जो एक्सिस आ रही है वो कौन सी है, एक्स एक्सिस। ठीक है, और यहाँ पे जो जा रही है इसके इन दोनों कमरों के बीच में से वो कौन सी जा रही है, वाई एक्सिस, और जो ऐसे है वो कौन सी है, जेड एक्सिस। क्लियर। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस 3 है अगर आपके पास, तो 3 मैं आपको चौक से भी बता सकता हूँ। ठीक है, इस तरह से, ठीक है, ऐसे, और ये ऐसे है, ये 3 मार्कर हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसमें से, ये देखें ना, ये आपके पास ये वाला जो मार्कर है वो एक्स एक्सिस है, ये वाली जो है वो वाई एक्सिस है, और ये वाली जो है वो जेड है। मैं इन तीनों का ऊपर जो है, ये जो कैप है ना, कैप की डायरेक्शन में पॉजिटिव है, ये समझ लो आप। ठीक है, ये ऐसे इधर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मैं इसको पकड़ने की ये दिखा रहा हूँ,
थोड़ा सा ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ये कैप वाली जो पोजीशन है वो पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड ये पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो इधर वाला जो पोर्शन होगा यानी यहाँ पे जो रहेगा, देखिए यहाँ पे ये वाला जो ऑक्टेंट होगा ऊपर वाला, ठीक है, देखिए ना 8 पार्ट बनेंगे, एक आगे वाला इधर, एक यहाँ से पीछे वाला, फिर एक यहाँ थर्ड वाला, यहाँ फोर्थ वाला, ठीक है। फिर सिमिलरली यहाँ नीचे क्या बनेगा, नीचे वाला इन तीनों से बनने वाला वो क्या बनेगा फिफ्थ, फिर इसके पीछे सिक्स्थ, उससे इधर सेवन्थ और अगला वाला लास्ट जो है एट्थ, ठीक है, 4 ऊपर 4 नीचे, ठीक है। ऐसे 8 पार्ट कर रहे हैं ना, ये जो इंटरसेक्शन कर रहे हैं वो 8 होंगे और तीनों एक्सिस क्या होंगी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर 90 डिग्री पे एक दूसरे, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट कमरा है, फर्स्ट कमरे में देखिए तीनों एक्सिस कैसी है, पॉजिटिव है, तो ये वाला जो क्वाड्रेंट आएगा, सॉरी ऑक्टेंट आएगा, उस ऑक्टेंट में तीनों साइन कैसे रहेंगे, पॉजिटिव, एक्स वाई जेड तीनों कैसे रहेंगे। यहाँ पे कोई भी पॉइंट का ऑक्टेंट होगा, ठीक है, ऑक्टेंट में कोई भी पॉइंट होगा इस ऑक्टेंट के अंदर, तो वो पॉइंट कैसा रहेगा, वो तीनों में एक्स वाई और जेड जो है उसका पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि ये तीनों एक्सिस के क्या हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन से। क्लियर। अब देखिए इसके जस्ट पीछे वाला जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट है, फिर से सुन लो, आपको इस तरह समझना है। पहला आगे वाला जो है राइट साइड का जो पहले वाला है ऊपर वाला वो फर्स्ट ऑक्टेंट, उसके पीछे वाला जो सेकंड, ठीक है, फिर उसके इधर वाला जो पीछे वाला, उसके जस्ट पीछे वाला इधर थर्ड, यानी ऐसे ही चलना है आपको, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है, ठीक है, ऐसे ऐसे नहीं चलना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। और आपको ये दिखाना है ये जो फर्स्ट है इसके पीछे वाला जो सेकंड है, तो उसके बगल वाला इधर जो है थर्ड और आगे वाला जो इधर है फोर्थ है। फर्स्ट के साथ वाला इधर कौन सा होगा, आगे वाला फ्रंट वाला फोर्थ होगा, ठीक है। फिफ्थ वाला कौन सा ऑक्टेंट होगा, नीचे वाला, फर्स्ट के नीचे वाला, फर्स्ट जो था उसके जस्ट नीचे वाला जो है वो फिफ्थ है, उसके पीछे सिक्स्थ है, फिर सिक्स्थ के इधर वाला जो सेवंथ और उसके जस्ट आगे वाला एट्थ, ठीक है। तो आपको इस तरह से ध्यान रखना। अब देखिए अब साइन का कोई डिफरेंट ही नहीं, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई आप साइन खुद ही बना देंगे। देखिए अब इधर से मैं ऐसे लेता हूँ, ठीक है भाई, ये तो आगे आगे वाला था ना, ये तो एक्स तीनों पॉजिटिव हो गए, यहाँ पे तीनों के पॉजिटिव डायरेक्शंस थे। अब इधर देखिए ये इसके जस्ट पीछे वाला, मैं इधर घुमा के इसको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे आपके पास क्या था, ये वाली जो एक्सिस थी वो क्या थी, एक्स, ये वाली क्या है, एक्स डायरेक्शन, तो एक्स जो है वो पीछे वाले कमरे के लिए क्या हो जाएगी, नेगेटिव, ठीक है ना। इसके जस्ट पीछे वाले के लिए ये क्या हो जाएगी, ये टॉप तो आएगा नहीं इसका, एक्स जस्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। आगे के लिए तो ये वाला कमरा है, इसका आगे वाला जो कैप आएगा उस डायरेक्शन में, तो वो तो क्या पॉजिटिव होगी। इसके जस्ट पीछे वाला देखिए बैक साइड आएगा, तो एक्स तो क्या रहेगा, नेगेटिव, ठीक है, और इसमें जेड भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है, तो दोनों ये क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, समझे या नहीं। देखिए ना एक्स जस्ट क्या, एक्स का जो बैक साइड है ये कैप के अपोजिट डायरेक्शन वाला, बाकी दोनों की कैप अभी भी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला जो है वो ऑक्टेंट जो होगा सेकंड ऑक्टेंट, उसमें सिर्फ एक्स नेगेटिव होगा, बाकी वाई और जेड जो है दोनों पॉजिटिव होंगे। क्लियर। फिर सुनिए, फिर अब आप आ जाइए थर्ड वाले में, इसके इधर वाले में, इधर वाले में क्या है, इधर वाले में देखिए आप ये वाई एक्सिस थी, ये एक्स एक्सिस थी, तो वाई का भी इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, एक्स भी नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन जेड क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, जेड क्या रहेगा, पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर वाले फ्लोर के लिए जेड हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो यूं माने तो थर्ड और फोर्थ तक पूरे के लिए क्या रहेगा, ये जेड तो पॉजिटिव ही रहेगा, क्या रहेगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि जेड ऊपर यानी इधर भी पॉजिटिव, एक्स जो ये कमरा रहेगा उसके लिए भी ये कैप, इधर से भी ये कैप जेड में दिखाई दे रही है, तीसरे वाले में भी कैप ही दिखाई देगी और चौथे वाले में भी कैप ही दिखाई देगी, यानी जेड का पॉजिटिव डायरेक्शन ही इंक्लूडेड होगा ऊपर वाले फ्लोर के लिए, ठीक है। तो सारे चारों पार्ट के लिए ऊपर वाले ऑक्टेंट जो होंगे 1 2 3 4 उन सब के लिए जेड तो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें थर्ड वाले में एक्स और वाई, ये एक्स था तो एक्स का नेगेटिव पीछे और वाई का नेगेटिव इधर, तो एक्स और वाई दोनों क्या हो गए, इधर नेगेटिव हो गए, ठीक है। फिर इसके जस्ट आगे आएंगे तो यहाँ देखिए एक्स तो पॉजिटिव है और जेड भी पॉजिटिव है, लेकिन वाई क्या है, नेगेटिव है, तो वाई नेगेटिव बट एक्स और वाई क्या हो, एक्स और जेड क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए, ठीक है। इसके कैप की डायरेक्शन से पता चलता है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस थी, ये जेड एक्सिस थी और ये वाई एक्सिस थी, तो वाई का नेगेटिव आएगा इस डायरेक्शन में, तो
तो y का नेगेटिव, x जो है वो पॉजिटिव और z भी पॉजिटिव, तो ये अगला वाला जो फ्रंट पोर्शन उसमें आ जाएगा पॉजिटिव। अब देखेंगे फिफ्थ वाले में, फिफ्थ कौन सा बताया था, जस्ट फर्स्ट का नीचे वाला, तो नीचे वाले में जस्ट क्या होगा, z नेगेटिव हो जाएगा, z अब ऊपर पॉजिटिव था तो सब के लिए अब आगे आने वाले के लिए क्या हो जाएगा, z नेगेटिव, क्योंकि नीचे जो रहेंगे उन सब के लिए ये कैप तो नहीं आएगी ना, अब नीचे वाले फ्लोर में कैप डायरेक्शन पॉजिटिव थोड़ा ना आएगी, z की कौन सी आएगी, नेगेटिव, तो z तो चारों के लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे अब यहाँ पे z को छोड़िए, z तो नेगेटिव हो गया सबके लिए, कॉमन है, ये पिलर तो चारों नीचे कमरों में इन्वॉल्व होगा, ये वाला पिलर, लेकिन आगे इस वाले पोर्शन में दोनों प्लस के हैं, देखिए ये वाला जो फिफ्थ क्वाड्रेंट है तो उसके लिए x और y जो है वो पॉजिटिव रहेगा, इस वाले कमरे के लिए नीचे वाले, तो x और y दोनों क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। इसके जस्ट पीछे करें तो x तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए x हो गया नेगेटिव, y कैसा रहेगा, y पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में राइट साइड वाली डायरेक्शन में तो आगे वाला भी पॉजिटिव और पीछे वाले में भी y पॉजिटिव, ये दोनों में पॉजिटिव रहेगा। इसके जस्ट आप देखेंगे सेवन्थ वाले में क्वाड्रेंट में, यानी जो थर्ड के नीचे वाला था सेवन्थ, ठीक है, तो सेवन्थ वाले में क्या होगा, सेवन्थ वाले में आपके पास z तो नेगेटिव था ही, तो आपके पास क्या हो जाएगा, दोनों ये भी नेगेटिव हो जाएंगे, ये भी, क्योंकि देखिए x भी नेगेटिव आएगा, y भी यहाँ पे नेगेटिव आएगा और z भी नेगेटिव, तो ये तीनों नेगेटिव किसमें आएंगे, सेवन्थ क्वाड्रेंट में तीनों नेगेटिव हो जाएंगे। और एट्थ क्वाड्रेंट में आपके पास सिर्फ x जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, बाकी दोनों नेगेटिव, तो x पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, देखिए ये दोनों नेगेटिव हैं और ये x पॉजिटिव आगे, ठीक है। लेकिन ये इतने सारे कन्फ्यूज़न क्रिएट ना करने पर मैं आपको एक शॉर्टकट सीधा बताऊंगा साइन, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, साइन कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। आप सोचिए मैं थर्ड क्वाड्रेंट अभी लिया ही नहीं, मैं 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप क्या करते थे, फर्स्ट सेकंड में क्या करते थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता था, क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ 2 डायमेंशन में, पॉजिटिव पॉजिटिव, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे क्या होता था, पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव, फिर नेगेटिव नेगेटिव, और फिर क्या होता था, पॉजिटिव नेगेटिव, यही होता था। अब आप देखेंगे फर्स्ट और सेकंड में, फर्स्ट में क्या दोनों प्लस हैं, ठीक है, दोनों प्लस हैं, और फिर क्या है माइनस प्लस है, फिर उसके बाद क्या माइनस माइनस है, फिर उसके बाद फोर्थ के बाद प्लस माइनस, मतलब आपके पास जो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स वाई का साइन था वही आप यहाँ पे भी लगा देना, ठीक है। और पहले 4 ऑक्टेंट जो ऊपर वाले हैं उनके लिए, सबके लिए मैंने जेड क्या बताया, जेड पॉजिटिव, खत्म काम, 4 तो खत्म हो गए, ठीक है। फिर फिफ्थ वाले में फिर से यही साइन आ जाएगा, ठीक है, फिफ्थ वाले में फिर यही लगाना है, ठीक है, जो आपने यहाँ पे किया, कहाँ पे किया, यहाँ पे किया, वही चीज यहाँ पे फिर से रिपीट करना है, फिर से कहाँ रिपीट करना है, 5 से लेकर 8 तक, 5 से लेकर 8 तक, फिर देखिए इसके नीचे 5 यानी 1 और 5 के लिए यही होगा, 2 और 6 के लिए यही है, 3 और 7 के लिए ये, और 4 और 8 के लिए यही होगा, समझे या नहीं। मतलब आपके पास जो 1 2 3 4 क्वाड्रेंट का साइन आपको अगर पता है, वही साइन 5th 6th 7th 8th में भी रहेगा, x और y के लिए बता रहा हूं मैं, x और y के लिए। और z तो मैंने क्या कहा, पहले 4 में पॉजिटिव और अगले 4 में नेगेटिव, बस ये सीधा ही लफड़ा खत्म हो गया। देखिए कुछ नया चीज हमें याद नहीं करना, लेकिन मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए तो आपको बताया ये सारी चीज, ये भी जरूरी है आपको, ठीक है, क्योंकि कई क्वेश्चन जो होंगे अंडरस्टैंडिंग बेस पे होंगे, लेकिन आपको अगर ये टेबल रटना है तो 2 मिनट का खेल है, सारे जेड पॉजिटिव कर दो 4 में और 4 में नेगेटिव कर दो, और बाकी में एक्स वाई क्या होता था, जो आपके क्वाड्रेंट सिस्टम में था वही ऑक्टेंट सिस्टम में आ जाएगा, ठीक है, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, फिर उसी को रिपीट कर दो यहाँ से, फिर से प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो ये ऑक्टेंट में आपको बता सकते हैं कि कौन से ऑक्टेंट में अब साइन कौन सा है, ठीक है। अब आपको ये बता देंगे कि जैसे मान लो -3 4 और -2 है, ठीक है, तो ये कौन से ऑक्टेंट में लाई करेगा, कौन से ऑक्टेंट में लाई करेगा, ठीक है। तो ऑक्टेंट में आप साइन देखेंगे माइनस प्लस और माइनस है, तो ऐसा कहाँ होता है, माइनस प्लस माइनस, ये कौन सा है, 6th ऑक्टेंट, कौन सा है,
सिक्स ऑक्टेंट चेक कर लो, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, देखिए सिक्स ऑक्टेंट में है। क्लियर? तो इससे आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा साइन, अगर आपके पास साइन दे रखे हैं तो आप बता सकते हैं कौन सा ऑक्टेंट में और कौन सा ऑक्टेंट में क्या साइन रहेंगे एक्स वाई जेड के, वो आप बता सकते हैं। समझ में आई बात? आई थिंक ये आपको समझ में आ चुका होगा ऑक्टेंट वाला सिस्टम। तो अब आपके पास जो आप फर्स्ट एक्सरसाइज है आप उसको आराम से कर सकते हैं, कोई ज़्यादा देर नहीं लगेगी। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, बहुत छोटी एक्सरसाइजेज है ही नहीं, उसमें कुछ भी दम नहीं है। ठीक है ना, और वो है ये वाली। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, अगर 12.1 एक्सरसाइज की अगर हम बात करें, ठीक है, एनसीईआरटी की 12.1 है, तो उसके क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला, देखिए, ए पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस, बोलता है एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है। कहाँ है पॉइंट? एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, एंड व्हाट इज इट्स वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। अब मैंने बता दिया था, देखिए बेटा जेड इसका क्या फॉर्मेट होगा, एक्स एक्सिस में कोई होगा तो इस तरह का अगर पॉइंट होगा ना भाई, एक्स एक्सिस में मैंने पहले ही बता दिया आपको, टेबल बनवा दिया था, एक्स एक्सिस में कोई पॉइंट होगा तो इस तरह से होगा, तो इसने कहा इसके वाई और जेड कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 0 होंगे, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे है। देखिए एक्स एक्सिस पे है, ये एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो वाई और जेड तो क्या होंगे, 0 ही रहेंगे। ठीक है, तो वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0 एंड जेड कोऑर्डिनेट इज आल्सो इक्वल टू 0, दोनों 0 हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में, सॉरी, हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 में कहाँ गया, यस, क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है पॉइंट इज इन द एक्स जेड प्लेन। एक पॉइंट कहाँ है, एक्स जेड प्लेन पे। एक्स जेड प्लेन पे क्या होता है, हम एक्स जेड प्लेन पे क्या समझते हैं, एक्स जेड प्लेन क्या होता है, कौन एब्सेंट है यहाँ पे, वाई एब्सेंट है, तो इसका मतलब एक्स 0 और जेड इस तरह का होगा ये पॉइंट। ठीक है, एक्स जेड प्लेन पे। ठीक है, हमने पढ़ा था ना एक्स जेड प्लेन पे कौन 0 होता है, वाई जो एब्सेंट है यहाँ पे, तो एक्स जेड प्लेन पे है। व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स वाई कोऑर्डिनेट, अरे भाई वाई कोऑर्डिनेट ही तो पूछ रहा है ये, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका, वाई कोऑर्डिनेट वुड बी इक्वल टू 0। समझे मेरी बात, ये हो जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला, नेम द ऑक्टेंट इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स आर। अरे भाई बता देंगे, अभी अभी तो बताया था, साइन आपको पता चल गया, आपको साइन चेक करो और सब कुछ बता दो, आपको यही लिखना है। जैसे ये 1 2 3 कौन से ऑक्टेंट में बेटा, तीनों पॉजिटिव, फर्स्ट ऑक्टेंट। ठीक है, इसी तरह से आप बता देंगे, आप खुद ही ट्राई कर सकते हैं, ये तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, मैंने साइन बता दिया, आप टेबल देख के खुद बना सकते हैं। यानी प्लस माइनस प्लस। ठीक है, देखिए जेड पॉजिटिव होने का मतलब है कि फर्स्ट 4 में से ही है। आपको जेड देखो सबसे पहले, तो जेड पॉजिटिव है इसका मतलब फर्स्ट 4 में काम है, अगर जेड नेगेटिव है तो लास्ट के 4 में काम है। ठीक है, तो जेड पॉजिटिव है इसका मतलब फर्स्ट 4 में देखो, और फर्स्ट 4 में क्या देखना है अब आपको ये देखना है फर्स्ट 4 में क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव इसमें होता था फोर्थ वाले में। ठीक है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, सॉरी फोर्थ ऑक्टेंट, क्या हो गया, फोर्थ ऑक्टेंट। आपको एक्स वाई का देखना है, जेड का तो आपने देख लिया पॉजिटिव है तो फर्स्ट 4 में, और जेड नेगेटिव है तो लास्ट के 4 में चले जाओ। ठीक है, मैंने अभी आपको स्कीम बताई थी। चलिए एक और देखते हैं, फिर बाकी आप खुद कर लेना। ठीक है, जैसे -4 to -5। ठीक है, एक ये दिखा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ देखिए आप जेड पहले देखना, जेड नेगेटिव है, जेड नेगेटिव है इसका मतलब फर्स्ट 4 में तो आएगा नहीं, लास्ट के 4 में आएगा। ठीक है, तो लास्ट के 4 में कौन कौन से बचता है, 5 6 7 8। ठीक है, और मैंने क्या कहा था, 5 6 7 8 ऐसे होता है ना। अब साइन देखो एक्स और वाई का क्या है, माइनस प्लस, तो माइनस प्लस कहाँ आता है, माइनस प्लस यहाँ आता है। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, 6th हो गया, तो 6th ऑक्टेंट। ठीक है, इसी तरह से आप सारे दिखा देंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 में यही बोलता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में तो फिल इन द ब्लैंक्स ही है, और फिल इन द ब्लैंक्स भी कौन से वाले, बहुत ही सिंपल वाले। ठीक है, जैसे आपको मैंने अभी बताई दिया, फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट बोलता है
द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस टेकन टुगेदर डिटरमाइन ए प्लेन नोन एज। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अगर दोनों एक साथ ले लें तो कौन सा प्लेन बनेगा? बिल्कुल एक्स वाई प्लेन बनेगा। भाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को एक साथ ले लेंगे तो वो कौन सा प्लेन बनाएंगी? एक्स वाई प्लेन। ठीक है, दोनों एक्सिस अगर लेंगे। और इसी तरह से दूसरा वाला क्या बोलता है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन पे कोऑर्डिनेट्स जो होंगे बोलता है किस आर ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म के होंगे? ये तो हमें पता ही, एब्सेंट कौन है? जेड है, तो एक्स वाई कोमा जेड होगा, इस फॉर्म का होगा। ठीक है ना। और लास्ट है कोऑर्डिनेट प्लेन डिवाइड्स द स्पेस इनटू डैश ऑक्टेंट्स। तो कोऑर्डिनेट जो प्लेन्स होते हैं, 3 प्लेन होते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन्स, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स प्लेन। डिवाइड द स्पेस, और स्पेस को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? तो 8 ऑक्टेंट्स हमने अभी पढ़ा था, 8 ऑक्टेंट्स। ठीक है, 8 आएगा फिल इन द ब्लैंक्स में। क्लियर? तो ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, जिसके बेसिस पे जो इंट्रोडक्शन बेस पे ही सारे ऑक्टेंट्स के बेसिस पे या जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके बेसिस पे ये हमारा खत्म हो गया। ठीक है, अब इसमें जो अगला जो पार्ट है वो हमारा है डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि आप क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, और उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला, वो भी आप क्लास 10th में पढ़ गए। बस एक्सटेंशन क्या है? एक्स वाई जेड, यहाँ पे जेड तक चले गए हैं। ठीक है ना। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला की। ठीक है, तब तक के लिए आप फर्स्ट क्वेश्चन और उससे जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 12.1 एंड उसके एक्सरसाइज जो है मतलब एग्जाम्पल्स जो हैं वो आप कर लीजिए। ठीक है, तो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।